पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स के हवाले से और डिविडेंड्स के हवाले से अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स लाइंड अप हैं। ऑलरेडी उस हवाले से डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब आने वाला हफ्ता और उसके बाद जितने भी हफ्ते हैं इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तादाद में कंपनीज के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2025। कुछ कंपनीज़ के केस में ये उनका हाफ ईयरली रिजल्ट होगा और कुछ कंपनीज़ के केस में ये एनुअल रिजल्ट होगा, डिपेंडिंग के किस कंपनी का जो ईयर एंड है वो कब होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 26 से लेकर 30 जनवरी 2026 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 11 बड़ी कंपनीज़ जिनके रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे जिन पे ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स की, जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं, उनकी नज़र है। यहाँ पर ये मैं डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी ने हिस्टोरिकली अगर किसी ख़ास पीरियड में डिविडेंड दिया है तो वो उस हिस्ट्री को रिपीट करे। ये मुकम्मल तौर पे कंपनीज़ की स्वाबदीद पे होता है कि वो कब और कहाँ डिविडेंड देती हैं, कितना डिविडेंड देती हैं। लेकिन इन जनरल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेस पे, अर्निंग्स की बेस पे और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बेस पे आप एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगा सकते हैं और उस बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि मुमकिन तौर पे कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड दे सकती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सारा डेटा आपके सामने रखा जाता है। अब चलते हैं उन 11 कंपनीज़ के हवाले से बात करने की तरफ कि जिनका आने वाले वीक में बोर्ड मीटिंग में रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और उसमें जो पहली कंपनी है वो है मारी पेट्रोलियम। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी जानी पहचानी कंपनी है और ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में गैस के हवाले से काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी एक बड़ी मिकदार में गैस ये प्रोवाइड करती है और साथ-साथ अब एआई और दीगर जो सेगमेंट्स हैं, कुछ और बिज़नेस एरियाज़ हैं, उसमें भी इसने अपनी अपने फुटप्रिंट्स हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ये जो बोर्ड मीटिंग है 26 जनवरी को मारी पेट्रोलियम की, इसमें सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होगी और ये चूँकि इसका ईयर एंड जून में होता है तो ये अब तक के इसके हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स होंगे और इससे पहले पहले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था उसमें इसकी जो इंटरिम ईपीएस थी वो थी ₹13.03, लेकिन इसने इंटरिम डिविडेंड कोई भी नहीं अनाउंस किया था। तो अब ये चूँकि दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है तो दोनों एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेबी इस रिज़ल्ट के साथ ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेबी कि ये कंपनी ईयरली रिज़ल्ट्स के साथ यानी जून के रिज़ल्ट के साथ अगले क्वार्टर की बजाय उससे अगले क्वार्टर में डिविडेंड की अनाउंसमेंट करे। इन एनी केस डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है या नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब इसकी सेकंड क्वार्टर की ईपीएस क्या रहती है, क्योंकि जितनी इसकी ईपीएस में इजाफा होगा तो साल में कोई कंपनी एक दफ़ा डिविडेंड देती है या साल में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा। ओवरऑल साल का कितना डिविडेंड बनता है वही इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब पिछले साल की एनुअल ईपीएस की बात करें तो ₹54.25 इसकी ईपीएस थी, तो उस लिहाज से इसकी जो पहले क्वार्टर की ईपीएस है वो इन लाइन है विद द प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स, क्योंकि 4 क्वार्टर्स में अगर इतनी ही आती है तो लगभग उतना ही बनेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ग्राउंड रियलिटीज़ और सर्कमस्टांसेस हर साल सेम नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही रिजल्ट्स इस साल भी उस कंपनी के हों। लास्ट जो एनुअल डिविडेंड है इसका वो था ₹21.70 और जो प्राइस है इस वक्त शेयर की, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ₹733.25। पिछले कुछ अरसे में शेयर की प्राइस में कुछ पॉजिटिव मूव देखने को मिली है। इस कंपनी के शेयर की प्राइस एक वक्त में 3000 से ऊपर होती थी और उसके बाद इसने जब 100% डिविडेंड अनाउंस किया, सॉरी बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे, तो उसके बाद शेयर की जो प्राइस है वो नीचे आई थी और फिर दोबारा से आई थिंक 350 के करीब या 400 के करीब थी और फिर वक्त के साथ साथ दोबारा से इसकी प्राइस बढ़ते हुए इस वक्त 733 तक पहुंच चुकी है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है फौजी फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र सेक्टर की सबसे जानी पहचानी कंपनी है और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट करेगी 29 जनवरी 2026 को। इससे पहले अगर इंटरिम ईपीएस की बात करें तो ₹40.50 की अनकंसोलिडेटेड टीपीएस रही और ₹28.5 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में। और लास्ट जो इसका ईयरली रिजल्ट देखें तो इसकी जो एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹45.49 और इसकी जो डिविडेंड था वो था ₹36.5। तो चूँकि ट्रैक रिकॉर्ड इसका ऐसे है कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होती है, तो देयर इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि एक और अच्छा डिविडेंड आ सकता है इस रिज़ल्ट के साथ इस कंपनी का। और इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है इस वक्त ₹658.28 है। फ्राइडे को अपर लॉक पे गया ये शेयर और ज़बरदस्त एक मोमेंटम देखने को मिला इस कंपनी के शेयर प्राइस में।
अब इस लिस्ट में जो तीसरी कंपनी है वो लकी कोर इंडस्ट्रीज़, केमिकल सेक्टर की लकी ग्रुप की ये कंपनी अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान करेगी 26 जनवरी को। और इससे पहले जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी ईपीएस थी ₹5.30 और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मुमकिना तौर पे सेकंड क्वार्टर यानी हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ ये डिविडेंड देती है, तो इस लिहाज से वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड विद दिस रिजल्ट अनाउंसमेंट। लास्ट जो इसका एनुअल रिजल्ट था उसके मुताबिक ₹25.20 की इसकी ईपीएस थी और जो इसका डिविडेंड था वो था ₹40.20 का। जबकि प्राइस इसकी देखें तो इस वक्त ₹299 है एज ऑफ नाउ। अब जो चौथी कंपनी इस लिस्ट में वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, और इसका बैकग्राउंड मैंने लाइट ऑरेंज में इसलिए डिपिक्ट किया है क्योंकि वो कंपनी जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है एज ऑफ नाउ, उनको मैं लाइट ग्रीन बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, और जिन कंपनीज़ की इस वक्त शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में जो मौजूद नहीं है उनको मैं लाइट ऑरेंज कलर के साथ यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान होगा 29 जनवरी को, और इसने भी पहले क्वार्टर के रिजल्ट में ₹19.13 की ईपीएस के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और मुमकिना तौर पे ये भी हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ अपने डिविडेंड की रवायत को बरकरार रखेगा। इसकी जो लास्ट ईयरली रिजल्ट थे उसके मुताबिक जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹85.19, और जो एनुअल डिविडेंड था वो था ₹75 का। जबकि शेयर की प्राइस की बात करें तो इस वक्त ₹670 पे ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। अब जो अगली कंपनी इस लिस्ट में वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, आईएसएल। स्टील सेक्टर या इंजीनियरिंग सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, और इसकी बोर्ड मीटिंग 27 जनवरी को होना है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के लिए। पहले क्वार्टर में इसकी ईपीएस थी ₹1.43 और इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, जबकि लास्ट इसकी जो एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹3.58। तो दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट के मुमकिन तौर पे ये कंपनी कुछ डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। लास्ट जो इसका एनुअल डिविडेंड था वो था ₹2.5 का, जबकि इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो है ₹109.01। इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में से है, साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स, और 27 जनवरी को इसके सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट की अनाउंसमेंट होना है। और इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें ₹73.07 की ईपीएस के साथ ₹15 का डिविडेंड दिया। और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड विद द सेकंड क्वार्टर्स रिजल्ट। एनुअल रिजल्ट्स पिछले साल की बात करें तो ₹52 इसने डिविडेंड दिया था विद ईपीएस ऑफ 270.26, जबकि शेयर की जो प्राइस है वो है इस वक्त ₹1958.80। इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है सिक्योरिटी पेपर्स एससीपीएल, और इसकी 29 जनवरी को सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होना है। पहले क्वार्टर में इसने ₹4.87 की अर्निंग की थी और कोई डिविडेंड नहीं दिया था, जबकि इसका लास्ट जो एनुअल रिजल्ट था उसके मुताबिक इसने ₹11.50 का डिविडेंड दिया था ₹25.72 की अर्निंग्स के साथ। प्राइस की बात करें तो इस वक्त ₹208 पे है, और ये भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ यू कैन हैव सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डिविडेंड। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है लक यानी लकी सीमेंट, और लकी ग्रुप की इस कंपनी की 27 जनवरी को सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग है। पहले क्वार्टर में इसने ₹9.88 की ईपीएस के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अब इस कंपनी का देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि ये सेकंड क्वार्टर में भी रिजल्ट रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एनुअल रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड दे, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर ग्रोथ के ऊपर फोकस रखती है, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से जो कंपनीज फोकस्ड होती हैं वो बेशतर औकात अपना जो पैसा है उसको दोबारा से अपने बिजनेस में लगाती हैं, बजाय इसके कि वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की मद में बांट दें। तो उस पॉइंट को भी आप जहन में रखिएगा, इसलिए यू कैन हैव 50-50 चांस कि ये डिविडेंड दे भी सकती है और उसको स्किप भी कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि अर्निंग्स इसकी कहाँ जाती हैं, और सेकंड क्वार्टर में क्या ये अपने पहले क्वार्टर के मुकाबले में कोई बेहतर रिजल्ट दे सकती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज एन इन्वेस्टर इन दिस कंपनी फॉर यू। एनुअल रिजल्ट लास्ट ईयर के देखें तो ₹22.59 की ईपीएस के साथ इसने ₹4 का डिविडेंड दिया था, और करंट प्राइस इसकी ₹494 है। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में से सुनहरी बैंक लिमिटेड, और इसके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी 29 जनवरी को। बैंक्स जितने भी हैं उनका ईयर एंड दिसंबर में होता है, इसलिए अब जितने भी बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे वो सब एनुअल रिजल्ट्स होंगे। और एसएनबीएल ने ₹2.99 की इंटरिम ईपीएस के साथ अब तक कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो एनुअल रिजल्ट के साथ यू कैन एक्सपेक्ट सम डिविडेंड फ्रॉम दिस कंपनी। जबकि लास्ट एनुअल ईपीएस की बात करें तो वो थी ₹5.35, और इसने ₹3 का डिविडेंड दिया था। प्राइस की बात करें तो इस वक्त ₹27.20 पे ट्रेड हो रहा है सुनहरी बैंक का शेयर। अब इस लिस्ट में जो 10वीं कंपनी है वो आईएनआईएल, जो कि पेरेंट कंपनी है आईएसएल की, और ये भी स्टील सेक्टर की कंपनी है। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट इसका 29 जनवरी को अनाउंस होगा। इससे पहले पहले क्वार्टर में इसने ₹4.53 की ईपीएस के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, जबकि इसके लास्ट जो एनुअल रिजल्ट्स थे उसके मुताबिक इसने ₹8.37 की अर्निंग्स के साथ ₹4 का
क्यूमुलेटिव डिविडेंड दिया था फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इस वक्त INIL के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो है 188 रुपये 1 पैसा पे। और इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है कोलगेट। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, COLG टिकर सिंबल है कोलगेट का, नॉट COG। और इसकी जो रिज़ल्ट है वो है सेकेंड क्वार्टर का 30 जनवरी 2026 को। अब तक इसने पहले क्वार्टर में 18 रुपये 80 पैसे की अर्निंग्स के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसने 75 रुपये 78 पैसे की अर्निंग के साथ 61 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। प्राइस की बात करें तो इस वक्त 1269 रुपये 95 पैसे भी ट्रेड हो रहा है कोलगेट का शेयर। तो ये वो 11 कंपनीज़ हैं जिनकी ख़ास तौर पे एज एन इन्वेस्टर, एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर आपको इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, और मे बी के कुछ कंपनीज़ जो कि इस लिस्ट में नहीं है वो भी डिविडेंड अनाउंस कर सकती हैं, या फिर जो कंपनीज़ इस लिस्ट में मेंशन है इनमें से भी कुछ कंपनीज़ डिविडेंड को स्किप कर सकती हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन एंड द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। और जैसे पहले मैंने कहा कि इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड और नज़र रखिएगा रिजल्ट्स पे, और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो मे बी आपको जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे इस डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।